कनाडा से तनाव के बीच भारत ने वहां से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि दिल्ली में कनाडा के 6 डिप्लोमेट को भारत ने निष्कासित कर दिया है। भारत के इस कड़े रुख पर अब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ट्रूडो ने कहा कि आप में से कई लोग नाराज, परेशान और भयभीत हैं। मैं समझता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसे सहन नहीं कर सकते। जब मैंने पिछले सप्ताह के अंत में पीएम मोदी से बात की तो मैंने इस बात पर जोर देकर कहा कि इस सप्ताह के अंत में सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। उन्हें उस बैठक के बारे में पता था और मुझे भी। उन पर दबाव डाला कि बैठक को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि दोनों देशों के लिए ये विकल्प सही नहीं है। भारत और कनाडा के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध हैं। हमें एक साथ रहना होगा। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। साथ ही ट्रूडो ने एक बार फिर आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट शामिल थे। कनाडाई पीएम ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद उनकी जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं किया गया। भारत और कनाडा विवाद के बीच अमेरिका में पन्नू की हत्या का मामला भी चर्चा में है। इसके अलावा जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक गठबंधन है जिसके अंतर्गत ये पांचों देश अपना इंटेलिजेंस साझा करते हैं। एक तरह से ये मान लीजिए कि इन देशों की जो प्रमुख जांच एजेंसियां हैं ये उनका अलायंस है। शुरुआत में अमेरिका और ब्रिटेन ही इस गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन बाद में ये और भी देश जुड़ गए। कहते हैं अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद इस गठबंधन को और मजबूत बनाया गया। इस अलायंस के हर एक देश को ये सुविधा है कि ये अमेरिकी सरकार के क्लासिफाइड इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। अतीत में गद्दाफी, एडवर्ड स्नोडन के मामले में इस अलायंस के साथ मिलकर काम किया है। साथ ही इस अलायंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये चीन पर भी नजर रखने का काम करता है। जस्टिन ट्रूडो भारत पर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस अलायंस से मिले इनपुट का भी हाथ माना जा रहा है। साल 2023 में कनाडा टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कनाडा में यूएस के एम्बेसडर डेविड कोहेन ने कहा था, पांचों अलायंस देशों के साझा इंटेलिजेंस ने कनाडा को भारत के सामने अपनी बात रखने में मदद की थी। बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने भी भारत पर पन्नू की हत्या में शामिल करने का आरोप लगाया था। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।